दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। जापान बांग्लादेश के अंदर 2 नए SEZ स्थापित करने जा रहा है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जी हाँ, पहले से एक पर काम चल रहा था, अब 2 और आ रहे हैं। तो जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, इस टाइम बांग्लादेश को अपना एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन मानकर चल रहे हैं। ख़ासतौर से ईटो नाओकी, जो कि एम्बेसडर हैं जापान के बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग के अंदर इस बात को कहा। और ये 2 जो नए SEZ आ रहे हैं जापान की, ये मातरबारी और मीरसराय के अंदर आ रहे हैं। उनका कहना है कि SEZ की जो कामयाबी है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि जो अराई हज़ार के अंदर जो पहला SEZ बन रहा है जापान के लिए, वो कितना सक्सेसफुल होता है। बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। अगर अराई हज़ार कामयाब होता है तो फिर मातरबारी और जो दूसरा स्टेम जो हमारे बन रहा है मीरसराय में, उसके भी कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जापान हमेशा से कहता है कि बांग्लादेश को अपने कुछ बॉटलनेक्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसीजर्स हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। और कॉस्मोस फाउंडेशन ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो उन्होंने बात कही कि बांग्लादेश जापान रिलेशन प्रोग्नोसिस फॉर द फ्यूचर, बात तो सही है कि अल्टीमेटली फ्यूचर कैसा होगा, कैसे शेप किया जाएगा, और उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर से चाहे वो कस्टम ड्यूटी के हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के हैं, या कुछ और लोकल जो रेगुलेशंस हैं, उनको रेक्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट का जो इकोनॉमिक डायलॉग है, उसको भी साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से ईटो नाओकी साहब का कहना है कि जापानी कंपनियां जो हैं कस्टम क्लियरेंस से बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत वक्त लग रहा है। टेलीग्राफी जो ट्रांसफ़र्स हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसको वक्त लग रहा है। और ये बातें काफ़ी पहले से इंडिकेट करके सरकार को बताई गई हैं। उनको ख़ास तौर से बांग्लादेश सरकार को ये स्टेप्स जल्दी लेने चाहिए, ताकि जो वियतनाम जैसे कंट्री हैं, या म्यांमार या फिलीपाइंस जैसे कंट्री हैं जो बेहतर कर रहे थे, उनके बराबर आने के लिए अगर ये रिफॉर्म्स अभी से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, तो आने वाले समय के अंदर जो एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आप अपने हाथ से गंवा देंगे। मीरसराय का जो SEZ है वो बंगबंधु शेख मुजीब शिल्प नगर एरिया है, जो कि 30,000 एकड़ का एरिया है, और अराई हज़ार भी काफ़ी बड़ा एरिया है। अब देखना ये है कि इस बात के ऊपर मैंने भी कई एपिसोड किए हैं, और मैंने कहा भी है कि आप जितनी फास्ट इन रिफॉर्म्स को लेकर आएंगे, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा, और वहाँ से EPZ हों या SEZ हों, उनके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, उस बात को काउंट करके बताया भी है कि जो उनकी पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ, जो 50 ईयर्स के बाद ग्रेजुएशन में आ जाना चाहिए था, तो कुछ चैलेंजेस उन्होंने काउंट करके बताए हैं। एक तो बांग्लादेश जापान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डेवलप करनी है, जो और स्ट्रॉन्ग करके, मेकिंग बांग्लादेश मोर अट्रैक्टिव, एक्सटेंडिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज, एनहांसिंग कोऑपरेशन विद बांग्लादेश एज अ पार्टनर टू रियलाइज फ्री एंड ओपन Indo-Pacific, and strengthening the efforts to increase Bangladesh stature in the region and beyond। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें कही गई हैं उनके द्वारा, सरकार को उसके ऊपर अब कदम उठाने की ज़रूरत है। और मुझे याद है कि कोरिया ने भी ये बातें कही हैं, ख़ासतौर से बहुत सारे रिफॉर्म्स की, लेकिन सरकार जितनी जल्दी उसको कर पाए उतना अच्छा है। शुक्रिया आपका।